क्या रूस और चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल अजेय हैं? पुतिन को लेकर फिनलैंड का क्या है बड़ा दावा? यूक्रेन के समर्थन में नाटो के 9 सदस्य देशों का क्या संदेश है? जिनपिंग ने क्यों बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा? और चीन की सबसे बड़ी कमजोरी का किसने किया खुलासा? दुनिया में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। यूक्रेन जंग के बीच न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे रूस ने अमेरिका और नाटो पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूसी मीडिया ने अमेरिका और नाटो देशों के हाइपरसोनिक मिसाइल को रूस और चीन के मुकाबले काफी पीछे बताया है। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और चीन की DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड विमान का हवाला देते हुए ये दावा है कि दुनिया का कोई भी देश इन्हें नहीं रोक सकता। यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड के विदेश मंत्री ने रूसी प्रेसिडेंट को लेकर बड़ा दावा किया है। पेक्का हेवेस्टो के मुताबिक बैटल ग्राउंड में यूक्रेन के कई मोर्चों पर मिली हार, यूक्रेनी क्षेत्र में जनमत संग्रह और सैन्य भर्ती के मुद्दे पर पुतिन को लेकर रूस में भारी असंतोष है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दावा है कि पुतिन को सबसे अधिक चुनौती रूसी संसद, ड्यूमा और प्रांतीय विधानसभाओं से मिल रही है। रूस के साथ 8 महीनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन को नाटो का बड़ा समर्थन मिला है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के 9 देशों ने यूक्रेन को सदस्यता देने का समर्थन किया है। पोलैंड, चेक गणराज्य, एस्टोनिया और स्लोवाकिया समेत 9 देशों ने साझा बयान जारी कर नाटो के सभी सदस्य देशों से यूक्रेन को हर संभव सैन्य मदद देने की अपील की है। ये सभी वो नाटो के देश हैं जिन्हें रूस के संभावित हमले का डर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन से पहले जिनपिंग के एक बयान ने ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ा दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की मैगजीन किशी के एक लेख का हवाला देते हुए दावा किया है कि जिनपिंग ने अपनी पार्टी और देश को भविष्य में बड़े संघर्ष और बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। मैगजीन ने जिनपिंग की तीसरी इनिंग का दावा करते हुए ताइवान पर बड़े फैसले की ओर इशारा किया है। ताइवान से जारी टेंशन के बीच चीन को एक बड़ी परेशानी सता रही है। चाइनीज मिलिट्री मैगजीन ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि PLA को इस वक्त अपने उन फाइटर जेट्स के लिए पायलट्स नहीं मिल रहे हैं जिन्हें नई एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात किए जाने हैं। अब चीन ने जेट 15 जेट्स के लिए युद्ध स्तर पर पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। विस्तारवादी चीन को लेकर भारत में ताइवान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। चाइना सी और गलवान घाटी में ड्रैगन की हिमाकत का हवाला देते हुए बॉशुआन गेर ने कहा है कि चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत और ताइवान को साथ आने की जरूरत है। गेर के मुताबिक दोनों देश रणनीतिक और सैन्य सहयोग से चीन की निरंकुशता पर नकेल लगा सकते हैं। गेर ने चीन के खिलाफ भारत के स्टैंड की सराहना की। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। वायुसेना में शामिल हो रहे स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ी प्लानिंग है। सूत्रों के मुताबिक चीन से बढ़ती चुनौती को देखते हुए LAC पर LCA की 7 यूनिट को ईस्टर्न कमांड के तहत ऑपरेशनल करने का लक्ष्य है। 2 इंजन वाला और रडार से बचने में सक्षम ये हेलीकॉप्टर माउंटेन एरिया में कहर मचा सकता है। HAL के LCA में दुश्मन को चकमा देने की कई खूबियां हैं। खास बात यह है कि इसमें फ्रांस से ली गई मिस्ट्रल मिसाइल आसानी से लग सकती है। ये मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली नाग मिसाइल भी लग सकती है। स्वदेशी LCH रात में भी दुश्मन के एरिया में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अगले साल तक आर्मी को कुल 95 LCH मिलने हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ हिंसक आंदोलन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसमें अब तक 92 लोगों के मारे जाने की खबर है। नॉर्वे में ईरान मानवाधिकार NGO IHR का हवाला देते हुए एक मीडिया रिपोर्ट में ये ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया है। IHR के डायरेक्टर महमूद अमीरी ने ईरान में अपराधों को रोकने के लिए विश्व बिरादरी से मदद की अपील की है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।